आज हम बात करने वाले हैं दी लियरलिंग मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में लेकर आए हैं जिसमें टीचर का एक स्टूडेंट के लिए ऑब्सेशन एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह एक टीचर अपने ऑब्सेशन को हैंडल करती है ताकि वो उससे दूर रह सके और उसका अपने स्टूडेंट के लिए ऑब्सेशन उससे क्या क्या करवाता है। इस मूवी का नाम है दी लियरलिंग, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरू में हम लाना नाम की एक टीचर नजर आती है जो एक स्कूल में डच लैंग्वेज पढ़ाती है और आज उसने अपने क्लास में सभी स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट रखा है और वो टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है। पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो देखती है कि एक लड़का जिसका नाम डैनी है जो कि क्लास में न्यू आया है और वो उसे घूरे जा रहा है। लाना उसे घूरती हुई देखती है और अपने काम में बिजी हो जाती है, मगर बेनी अभी भी लाना को घूरता रहता है और टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। स्कूल के बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल से पिक करती है और कार स्टार्ट करके वहां से जाने वाली होती है तो वही उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ती है। लाना उसे थोड़ी देर तक देखती है और अपनी बेटी के बोलने पर वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल के एग्जाम चल रहा होता है और पीछे की बेंच पर दो लड़कियां किसी बात पर हंस रही होती है तो लाना कहती है कि ये स्कूल है और अपने अपने फोन मुझे दे दो। वो लड़की अपना मोबाइल फोन उन्हें दे देती है और जाते हुए उसे गाली देकर जाती है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और लाना उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है। जाते जाते वो लड़की फिर से लाना को गाली देकर जाती है और वो लड़का अभी भी लाना को वो लड़की उसी तरह से घूर रहा होता है। अब लंच ब्रेक में लाना कॉफी पी रही होती है तो खिड़की से देखती है कि डैनी उस लड़की की बुक्स को सड़क पर फेंक रहा था और उसकी साइकिल को भी उठाकर फेंक रहा था। यहाँ पर लगता है जैसे कि वो लाना की बेइज्जती का बदला ले रहा है। यहाँ पर लाना एक स्कूल टीचर से बैनी के बारे में पूछती है और स्कूल के बाद वो बैनी को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब वो दोनों एक खाली क्लासरूम में आ जाते हैं। लाना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये स्कूल पसंद आया, तो बैनी कहता है कि हाँ ठीक है। फिर लाना कहती है कि तुम क्लास में किसी से बात क्यों नहीं करते, तो बैनी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। अब इस बात पर लाना को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, उसे समझ नहीं आता। अब वो चेयर पर उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बताओ। ये कहते हुए वो अपना हाथ डैनी की थाई पर रख देती है तो डैनी कहता है तुमसे सच सच बता दो कि तुम क्या चाहती हो। अब लाना वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लाना सभी बच्चों को मार्कशीट चेक कर रही है और बैनी का स्कोर सबसे कम होता है और इसी बात को समझाने के लिए उसे मिलने गई थी। स्कूल खत्म होने पर लाना क्लास से जा रही थी तो वो देखती है कि डैनी का बैग वहां रखा हुआ था और उसके बाद कुछ करती है और वो देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। वो उसके बाद से उसका टी शर्ट निकालती है और उसे स्मेल करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लाना भी डैनी को पसंद करने लगी थी। उसके बाद उसका टी शर्ट वापस उसके बैग में डाल देती है। अब उसे लगता है कि कोई उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। वो वॉशरूम में जाकर अपना मुंह साफ करती है और वहां जब पीछे देखती है तो बैनी वहां खड़ा है। अब बैनी को देखकर वो वहां घबरा जाती है और बैनी एक लवर की तरह उसका हाथ पकड़ लेता है। लाना और घबरा जाती है मगर वो कहीं ना कहीं उसके चार्म की रिजेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो उसे रोक नहीं पाई। बैनी उसकी गर्दन पर किस करता है और जैसे ही उसके लिप्स पर किस करने वाला होता है वो पीछे हट जाती है। लाना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बैनी कहता है कहीं ना कहीं तुम भी तो यही चाहती हो। तो लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये कहकर वहां से चली जाती है। सारी रात उसके बारे में सोचती है। अगले दिन जब क्लास में टेस्ट कर रहे होते हैं तो बैनी उसे देख रहा होता है। उसको देखकर लाना अपनी नजरें झुका देती है। वो कैसे भी करके लाना के पास आ जाता है और उसके शोल्डर को टच करता है। अब बैनी कहता है कि तुम मुझसे बात करनी है। दोनों बात करते हैं तो लाना कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, ये तुम क्या कर रहे हो, बोलकर वहां से चली जाती है और बैनी चुपचाप वहां पर खड़ा रहता है। अब लाना जब अपनी कार के पास जाती है तो उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है और कार पर एक स्क्रैच भी होता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ बैनी ने किया है क्योंकि उसने उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब वो इधर उधर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। शाम को जब अपने घर की गार्डनिंग कर रही होती है तो उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि कार पर डेंट कैसे लगा। तो लाना अपने हस्बैंड को झूठ बोल देती है और कहती है कि कार लैंप पोस्ट पर हिट हो गई थी क्योंकि वो उसकी बैनी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। अगले दिन लाना सबको पेपर देती है और कहती है कि इस टेस्ट को डच लैंग्वेज में लिखना है और आपको ये भी लिखना है कि आप आपके इंटर में क्या करना चाहते हैं। ये सोचकर बैनी लाना से पूछता है कि जॉब पाने के लिए ये किस तरह से तलवे भी चाटने पड़ेंगे। इस बात पर लाना बहुत नाराज हो जाती है और उठकर उसकी बैग बाहर फेंक देती है और उसे भी क्लास से बाहर जाने के लिए कहती है। मगर डैनी का एटीट्यूड वैसा ही रहता है और जब सारे बच्चे मिलकर लाना को बुली करने लगते हैं और लाना क्लास को छोड़कर चली जाती है। अब जब घर पर वो अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है और लैंडलाइन पर फोन आता है। फोन उठाने पर किसी का जवाब नहीं आता उसे। फिर थोड़ी देर बाद फिर फोन आता है
अब फिर भी कोई जवाब नहीं देता। लाना घबरा जाती है कि ये सब कुछ बैनी ही कर रहा है। अब जब वो नेक्स्ट डे स्कूल पहुंचती है तो बाहर से डैनी को देखती है और घबरा जाती है। वो डैनी से इतना डर जाती है कि रिसेप्शन पर जाकर ऑफ ले लेती है और घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद लाना एक आर्ट गैलरी पर जाती है और पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो बैनी वहां पर खड़ा है। उसे देखकर वो डर जाती है। वो गैलरी के दूसरे सेक्शन में चली जाती है और वहां भी डैनी उसके पीछे चल जाता है। लाना उससे बचने के लिए लिफ्ट में जाती है और जैसे ही दरवाजा बंद होने लगता है डैनी वहां पर आ ही जाता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। ना चाहकर भी लाना अपने ऑब्सेशन को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। अब देखते देखते उसका डर ऑब्सेशन में बदल जाता है और वो दोनों लिफ्ट में ही इंटीमेट हो जाते हैं। अब लाना ये सोचकर घबरा जाती है कि उसकी बॉडी तो डैनी को चाहती है मगर वो अपने दिमाग को नहीं समझा पाती। कई दिनों तक ये वो सोचती ही रहती है अब वो क्या करे। क्या वो इस तरह ही डैनी बहन से रिलेशन चला कर या फिर उसको छोड़ दे। अब वो ऐसा कुछ अल्टरनेटिव चाहती है कि वो डैनी से दूर हो जाए और उसकी फैमिली भी बच जाए। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो चुपचाप ऑफिस में जाकर लेक्चर में से एग्जाम पेपर निकाल लेती है। अब उस पेपर को डैनी की जैकेट को पॉकेट में डाल देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब पुलिस डैनी को एग्जाम चोरी करने के जुर्म में पकड़ कर ले देती है। अब डैनी और लाना एक दूसरे को देखते हैं और डैनी समझ जाती है कि ये लाना नहीं किया है। अब लाना खुश होती है कि फाइनली उसे डैनी से छुटकारा मिल गया। अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है तो वो डैनी की सीट को खोल पाती है मगर आज भी वो डैनी को वहां पर इमेजिन कर रही थी। वह चाहकर भी उसे भुला नहीं पाती और उसके साथ बिताए हुए पल उसको बार बार याद आते हैं। भले ही उसने उस स्कूल से बाहर निकलवा दिया था मगर वो उसे अभी भी भूल नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद वो अपनी बेटी के साथ एक बुक स्टोर पर आ जाती है और वहां अपनी बेटी को एक बुक दिखाती मगर वो उसे पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद लाना अपनी बेटी को ढूंढती है मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती तो लाना घबरा जाती है और डर के मारे पुलिस को कॉल करती है। वो उससे सीसीटीवी फुटेज को दिखाते हैं जहां वो देखते हैं कि डैनी उसकी बेटी के पीछे जाता हुआ दिखता है। जब डैनी सीसीटीवी में देखकर लाना घबरा जाती है और सोचती है कि शायद डैनी ने उससे बदला लेने के लिए उसकी डॉटर को किडनैप किया होगा। इतनी देर में लाना के हस्बैंड का फोन आता है और वो बताती है कि उनकी बेटी घर आ चुकी है और कोई लड़का उसे घर पर छोड़कर गया। कहीं ना कहीं उसे ये समझ आता है कि डैनी उससे इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। अगले दिन लाना डैनी के बारे में सोचती रहती है कि उससे वो छुटकारा पा सके क्योंकि वो दिलो दिमाग में छाया हुआ था। उसके ख्यालों उसके सोने नहीं देते। अब फाइनली उससे छुटकारा पाने के लिए एक और प्लान बनाती है। उसके घर के बाहर जाती है और उसके घर से निकलने का वेट करती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है लाना उसका पीछा करती है। थोड़ी दूर जाकर लाना देखती है कि कोई आसपास नहीं है और वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है और उसके बाइक को टक्कर मार देती है और डैनी की वहां पर मौत हो जाती है। लाना दूर जाकर अपनी गाड़ी रोक देती है और सोचती है कि वो इतना परेशान थी कि उसे ये स्टेप उठाना पड़ा। अब मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।